Madam, ride the bus before you read. In this sensitive story, इस गंभीर कहानी में एन 8 years old गर्ल्स एक 8 वर्ष की लड़की फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। वो अपने गांव से पहली बार संसार की यात्रा करती है। इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और अपना वह जीवन और मृत्यु के रहस्य में अपनी जानकारी भी देती है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग, वह देखती है द गैप्स बिटवीन आवर नोइंग एंड देयर इज डेथ, हमारी जानकारी में और मृत्यु में जो गैप है वो उसको भी देखती है। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी इस पे समझ को भी। There was a girl named Williamai who was called वैली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम है वेलिमई, जिसको वैली शॉर्ट में वैली बोला जाता था। शी वाज 8 years old, वो 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत ही जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे, उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा समय गुजारने का पसंदीदा कार्य था वो था वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे, दरवाजे के सामने खड़े हो जाना। ऑफ हर हाउस, अपने घर के। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, गली में बाहर क्या हो रहा है ये देखते रहना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र का कोई खेलने वाला साथी नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही कारण था जिस वजह से उसे ये करना पड़ता था। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वैली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर खड़े होना, वाज एवरी बिट, प्रत्येक क्षण, एज इंजॉयबल, इतना आनंददायी था, है जितना एनी ऑफ द एलबरेट गेम, जितना किसी भी शानदार खेल के प्रति अदर चिल्ड्रन प्लेड, दूसरे बच्चे जो खेलते हैं उनके होता है। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली को देखकर गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उसको बहुत सारे नए असामान्य अनुभव देती। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे आकर्षक बात, ऑफ ऑल, इन सब में, वाज द बस, वह थी बस। दे ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव और पास के कस्बे के मध्य में चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, प्रत्येक घंटे ये ऊंची गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार कस्बे में जाती, वापस एक बार आती। द साइट ऑफ द बस का दृश्य, फील्ड ईच टाइम विद द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, बस का दृश्य हर बार नए नए यात्रियों का दृश्य भरा हुआ होता। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, जो कि वली के लिए कभी ख़त्म न होने वाला स्रोत था, क्योंकि हर बार नए यात्री बस में बैठ कर के आते या बस में भर के आते। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, दिनों दिन
वह बस को देखा करती। एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे ए टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा उसके मस्तिष्क में आई। एंड ग्रू देयर, और वह बढ़ती जाती गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह इस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक एक बार, यदि एक बार हो जाए तो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, ये इच्छा उसकी मजबूत हो गई। एंड स्ट्रोंगर, और मजबूत हो गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और तब तक ये इच्छा उसको अत्यधिक ओवरवेलमिंग, अत्यधिक अभिभूत करने वाली इच्छा हो गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। वली वुड स्टेयर, घूरा करती थी, विस्टफुली, इच्छा से, एट द पीपल, लोगों की तरफ, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते और उतरते। व्हेन इट स्टॉप्ड, जब ये रुक जाती, एट द स्ट्रीट द कॉर्नर, जब ये गली के कोने में रुक जाती। देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, उसके चेहरा, वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, उसके चेहरे पर उसकी इच्छा जो थी, उसका एक दृश्य जैसा दिखने लगा, यानी इच्छाएं उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। ड्रीम, सपने, होप्स, आशाएं, ये सब उसके चेहरे पर दिखने लगी थी यात्रा के प्रति। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यदि उसका कोई मित्र हैपन टू राइड द बस, बस की सवारी करता, और ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन, और कस्बे के दृश्य का वर्णन करता, टू हर, उसको, तो वली वुड बी टू जीलियस टू लिसन, तो वली सुन करके बहुत छिड़ जाती। एंड वुड शाउट, और चिल्ला पड़ती, इन इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, गर्व गर्व। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ना तो उसके मित्र और न वह स्वयं वास्तव में इसका अर्थ समझ पाती, जो शब्द वह बोलती। बट दे यूज इट ओपन हैज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पाइवल, लेकिन वे इस शब्द को अक्सर यूज करते एक स्लैंग एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति के लिए, डिसअप्रूवल, असहमति के हिसाब से। और मैनी डेज एंड मंथ्स वाले listened carefully to conversation between her neighbors, और मैनी डेज, बहुत सारे दिनों से, एंड मंथ्स, और महीनों से, वली लिसन्ड केयरफुली, वली ने ध्यानपूर्वक सुना था, टू कन्वर्सेशन, वार्तालाप, बिटवीन हर नेबर, अपने पड़ोसियों के मध्य में, एंड पीपल, और लोगों के, हु रेगुलरली यूज टू द बस, जो बस की रेगुलरली सवारी करते थे या बस को यूज में लेते थे। एंड शी ऑलवेज आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वह हमेशा कुछ सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछती, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ के। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से शी पिक्ड अप, उसने जुटा ली थी, वेरियस स्मॉल डिटेल, अनेक प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ, अबाउट द बस जर्नी के बारे में। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज, कस्बा उसके गांव से 6 मील था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसा था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो वास्तव में कुछ नहीं था, ज़्यादा किराया नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से सुना, से बट टू वैली who scarcely saw that much money from one month to the next month, जो कि मुश्किल से ही दिखता था, much money from one month to the next month, it seemed a fortune,
1 month to the next month, एक महीने से अगले महीने तक. It seemed a fortune, ये दुर्भाग्य था. The trip to the town took 45 minutes. ट्रिप कस्बे की यात्रा में 45 मिनट लगता है. ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे पर पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, यदि अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से 30 पैसे और दे देती है, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह इसी बस में वापस लौट सकती थी. दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब ये था, शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह दोपहर के 1 बजे की बस से रवाना हुए. रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पे वह कस्बे में पहुंच जाए. एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पे वापस घर पे लौट आए. ये इसका प्लान है. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट, इस प्रकार के विचार उसके चलते रहे. शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लानिड एंड रिप्लानिड, उसने गणना की, फिर से दोबारा गणना की, प्लान बनाया, फिर से वापस प्लान बनाया. वाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम, समय गुजारने का सबसे पसंदीदा वली का क्या था. वाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वली के लिए सबसे कभी ख़त्म न होने वाला आनंद का स्रोत क्या था. वाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, उसकी सबसे मजबूत इच्छा, सबसे ज़्यादा इच्छा थी, क्या थी. वाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वली क्या पता लगाती है. हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल, ये जानकारी वो कैसे जुटाती है. वाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, आप क्या सोचते हो जो वली प्लानिंग योजना बना रही थी करने की. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे वसंत ऋतु के दिन, द आफ्टरनून, दोपहर को, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, बस गांव से रवाना होने वाली थी. द टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, मुख्य हाईवे की ओर मुड़ने वाली थी. व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड, तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, शाउटिंग, चिल्लाती हुई. स्टॉप द बस, बस रोको. स्टॉप द बस, बस रोको. एंड अ टाइनी हैंड वाज राइट कमांडिंगली, और वह छोटे हाथ आदेशात्मक तरीके से उठे. द बस स्लोड डाउन टू ए क्राउल, और बस धीरे धीरे रेंगती हुई धीमी हो गई. एंड द कंडक्टर, और द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, कंडक्टर ने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला. एंड सेड, और कहा, हरी देन, जल्दी करो. टेल, बताओ. हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, बताओ कौन आ रहा है जल्दी से. इट्स मी, शाउटेड वली, वली ने चला, मैं ही. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे अंदर आना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस रुक जाती है. एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर, ओ रियली. यू डोंट से सो, आप ऐसा नहीं कहते, आपको ऐसा नहीं कहता है. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, वली ने कहा, हाँ, साधारण रूप से मेरे को ही शहर जाना है. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी. एंड हेयर इज़ माई मनी, और यह मेरा पैसा. शी शोड हिम सम कॉइन, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम्हें बस में चढ़ना ज़रूरी है. सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा. एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ उसकी ओर सहायता के लिए फैलाया. नेवर माइंड, शी सेड, कभी ध्यान मत दो. आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद नहीं करनी है. द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जॉली शॉट एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था और मजाक का शौकीन था. ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कृपया मेरे से नाराज़ मत हो. माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, सबसे अच्छी मैडम. ई सेड, उसने कहा. हेयर, यहाँ. हैव ए सीट राइट नाउ, राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सामने.
सीट है, सीट लो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, सभी एक तरफ हो जाए, कृपया मैडम को रास्ता दें। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ द डे, ये दिन का समय था जब काम नहीं होता है। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और उस समय बस में 6-7 ही यात्री थे। देयर वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सब वली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। वली वाज आवर कम विद साइनस, वली ने अपनी शर्म पर काबू किया। एंड अवॉइडिंग एवरीवन आइज, और सभी सी निगाहों से बची। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो खाली सीट पर जल्दी से चली गई। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम आप रवाना हो सकते हैं। द कंडक्टर आज, कंडक्टर ने पूछा, स्माइलिंग, हंसते हुए। देन ही ब्ल्यू हिज विसल ट्वाइंस, तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोवर, और गर्जना के साथ बस चल पड़ी। इट वाज ए न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, इसके बाहर चमकदार पेंट पुती हुई थी सफ़ेद रंग की। विद सम ग्रीन स्ट्रीप, इस पर कुछ हरी धारियाँ भी थी। अलोंग द साइड, बगलों में। इनसाइड, अंदर। द आवर हेड बार शोन लाइक सिल्वर, अंदर के जो तार थे वो चांदी जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, सीधे ही वैली के सामने। अबाउ द विंडशील्ड, खिड़की थी, खिड़की की दहलीज थी। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ एक सुंदर घड़ी थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरीज, सीट जो थी कोमल और आरामदायक थी। वली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, आंखों में उतारा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लिंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो व्यू, उसका दृश्य कट ऑफ बाय ए कैनवास, एक पर्दे से कट ऑफ हो रहा था, पर्दा आड़ में आ रहा था। ब्लिंड, बंद हो रहा था, जिससे दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी खिड़की के नीचे वाले हिस्से को ढका हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वही सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लिंड, और वहाँ से उसने झांकना शुरू किया। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, अब बस जो थी नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, रोड बहुत सकड़ा था। ऑन वन साइड, एक साइड, देयर वाज द कैनल, एक साइड पर नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसी की बगल में पाम ट्रीज, खजूर के पेड़। ग्रास लैंड, घास भूमि। डिस्टेंट माउंटेन, थोड़ी सी दूर पर्वत। एंड द ब्लू, ब्लू स्काई, नीला आकाश। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर, वाज ए डीप डिच। एंड देन अक्रॉस, दूसरी साइड पर गहरे गड्ढे। तभी देन एकर्स, तब एकड़। एंड एकर्स, ग्रीन फील्ड, एकड़ एकड़ क्षेत्र में हरे खेत। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हेज फार हेज द आइज कुड की, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक हरे खेत। ओह इट वाज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कुछ आश्चर्यजनक है। सडनली शी वाज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, अचानक से वह एक आवाज़ से घबरा जाती है। लिसन चाइल्ड्स, बच्ची सुनो। सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. But हाँ, Sitting down, बैठकर, she looked to see what had spoken, उसने देखा जो कुछ बोला। It was an elderly man, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था। Who had honestly been concerned, जो बड़ी ईमानदारी से चिंतित था, for her, उसके लिए। But she was annoyed by his attention, लेकिन वह उसके ध्यान से नाराज हो गई थी। There is nobody here who's a child, there is nobody here who is child, यहाँ पर said, she said,
हॉटिंगली, उसने गर्व के साथ कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो बच्चा है। आई हैव पेड माई 30 पैस लाइक एवरीवन एल्स, मैंने एवरीवन एल्स दूसरों की तरह ही 30 पैसे चुकाए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्राउंड अप मैडम। कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में ही बोल पड़ा, ओ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्राउंड अप मैडम, लेकिन ये एक बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, ए मेयर गर्ल्स, क्या ये केवल लड़की है, कुड पे हर ओन फेयर, जो अपना स्वयं का किराया चुका सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और पूरी तरह से शहर की यात्रा अकेली कर सकती है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वैली ने कंडक्टर की तरफ एक नाराज़गी भरी नज़र से देखा। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया याद रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगी। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए। एवरी वन लाफ्ट, सब हंसे। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वली भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने टिकट फाड़ा। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, बैठो, वापस बैठो और अपने आप को आरामदायक बनाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने सीट के लिए चुकाया है तो तुम्हें खड़े क्यों होना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से वह खड़े हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी होती हो तो यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट यूर सेल्फ, और तुम्हें स्वयं को चोट भी लग सकती है। व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न, जब बस तीव्र तरीके से मुड़ेगी। और हिट्स ए बम्प, और इससे आपको टकरा भी सकते हो। दैट इज़ वाई, इसी कारण, वी वांट, हम चाहते हैं, यू टू सिट डाउन चाइल्ड, कि तुम्हें बच्चे बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया है। शी सेड इरिटेबली, उसने चिढ़ते हुए कहा। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई, कितनी मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स, 8 वर्ष की हूँ मैं। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए यात्री चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से। वली फाइनली सेट डाउन, वली अंत में बैठ गई। एन एडल्टली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत आई और उसकी बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, प्रिय, क्या तुम पूरी तरह से अकेली हो। शी आस्क्ड वली हैज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे बस फिर से शुरू हुई तो उसने पूछा। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिप्रेसिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर एयर लोब्स, वली ने पाया कि औरत एब्सोल्युटली पूरी तरह से, रिप्रेसिव सच बिग होल्स गंदे से बड़े बड़े छेद थे। शी हैड इन हर एयर, उसके कान में, लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और उनमें एक गंदी सी बालियाँ थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल्स नट, द वुमन वाज च्यूइंग, और वो महिला सुपारी खा रही थी, उसकी भी स्मेल। शी कुड स्मेल द बीटल नट, वह सुपारी की गंध भी महसूस कर सकती थी। द वुमन वॉज च्यूइंग, जो वह औरत चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और वह सुपारी का उस
जूस भी देख सकती थी। डेट वाज थीटिंग टू स्पाइल अवर हर लिप्स, जो कि उसके होठों पर फैल रहा था। एट एनी मोमेंट, जो कि ऐसी धमकी दे रहा था थूक जैसे मानो किसी भी क्षण होठों पर फैल जाए। उफ, गंदा। हु कुड बी सोशियबल विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्तियों के साथ कौन मिलनसार हो सकता था। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कार्टली। नापसंदगी दिखाते हुए उसने जवाब दिया, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस, हाँ। शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, हाँ ये कस्बे से अपने रास्ते की तरफ जा रही है, अपने गांव जा रही है। विद ए 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट से। ओ, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वाली ने कहा, तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह पहले की तरह ही हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन बूढ़ी औरत वेंट ऑन विद हर ड्राइवल अपने मूर्खता भरे प्रश्नों को जारी रखा। इज इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये उचित है ऐसे छोटे व्यक्ति को अकेले यात्रा करना। डू यू नाउ एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो। वाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली। वाट इज़ द हाउस नंबर, घर के नंबर। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वाली सेड, टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टारिंग आउट। टर्निंग ने अपना चेहरा मोड़ लिया खिड़की की ओर और बाहर देखने लग जाती है। वाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम, वली को कंडक्टर मैडम क्यों बोलता है। वाई डज द वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वाई डज द वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वाली सीट पर क्यों खड़ी होती है। वाट डज सी नाउ, वह अब क्या देखती है। वाट डज वली टेल द एल्डर मैन, बूढ़े व्यक्ति को वली क्या बताती है। व्हेन ही कॉल हर चाइल्ड, जब वो उससे बच्ची बोलता है। वाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड विद एल्डरली वुमन, वली उस बूढ़ी औरत से मित्रता क्यों नहीं करना चाहती है। हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल, अपनी पहली यात्रा में जो सावधानियाँ। पेन स्टेटिंग एल्बरेट प्लान्स, पेंटेस्टिंग शानदार, अच्छा, और एल्बरेट शानदार योजना। शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने इसके लिए बनाई थी। शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड वाट एवर स्टेरी कॉइन केम हर वे, शी हैड ट्रिपली सेव्ड, उसने पैसे बचाए थे। वाट एवर स्ट्रे कॉइन केम टू हर, जो भी इधर उधर से पैसे आए वह। resisting every temptation to buy पेपरमिट्स, resisting उसने रोका every temptation प्रत्येक लालसा को, to buy खरीदने की, पेपरमिट्स पेपरमिट्स टॉय खिलौने, बलून्स गुब्बारे, एंड द लाइक, और इसी तरह की और चीज़ें। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, इस प्रकार से उसने पूरे 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, ये कितना कठिन था। पर्टिकुलरली, विशिष्ट रूप से। दैट दे, उन दिनों। एट द विलेज फेयर, उन दिनों गांव का मेला। बट शी हैड रिसोल्यूटली शिफ्टेड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन उसने अपनी मजबूत इच्छाओं को एक तरफ कर दिया, दबा दिया। रिसोल्यूटली शिफ्टली टू राइड द मेरी गो राउंड, डॉलर की सवारी करने की इच्छा को। इवन दो शी हैड द मनी, यहाँ तक उसके पास पैसा भी था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसा बचाने के बाद। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज,
दूसरी समस्या उसके सामने थी कि वह अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से बाहर कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन इसका भी उसने बिना ज़्यादा कठिनाई की व्यवस्था कर ली थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नेप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो। एवरी डे रोज़ाना लंच के बाद उसकी माँ नैप झपकियाँ लेती है, सो जाती है। फॉर अबाउट 1 to 4, 1 से 4 घंटे, 1 से 4 तक, और या सो ऑन या इसी तरह। वली ऑलवेज यूज्ड दिस हावर्स फॉर हर एक्सक्यूरिशन। वली इसी समय को अपनी जिज्ञासाओं के लिए काम लेती थी हमेशा। हे शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। इसी समय वह घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के देखती रहती थी। और या फिर सम टाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, या फिर कभी कभार वह हिम्मत करके गांव में भी निकल जाया करती थी। टुडे आज दिस सेम हावर्स, इसी समय शी कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूरिजन आउटसाइड द विलेज। और इसी समय या इसी समय को कुड बी यूज्ड बाय उपयोग में लिया करती थी फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूरिजन आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर का जिज्ञासाओं के लिए। द बस रोल ऑन नाउ कटिंग एक्रॉस। अब बस रोड ऑन नाउ, अब घूमी, कटिंग एक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक बेयर लैंडस्केप, बिना पेड़ पौधों की धरती को पार करते हुए, बंजर भूमि को पार करते हुए। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट और पास्ट एन ओड वे साइड, अब छोटे से हेमलेट को पार करते हुए एन ओड वे साइड शॉप, एक विचित्र सी रास्ते के बगल में दुकान है उसको। सम टाइम कभी कभार द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभार बस सेम प्रतीत होती ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, दूसरे वाहन को पार करती हुई। दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनके सामने आता। और द फेडरेशन क्रॉसिंग द रोड, और कोई पैदल यात्री रोड को पार करता उसको। बट लू, लेकिन देखो, सम हाउ, किसी प्रकार से, इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी प्रकार से ये अच्छी तरीके से गुजर जाती। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफ बिहाइंडली, सभी बाधाओं को सुरक्षित तरीके से पार करती हुई। ट्रीज कैम रनिंग, पेड़ दौड़ते हुए आए। टूवर्ड देम, उनकी तरफ। बट देन, लेकिन तभी। स्टॉप्ड हैज द बस रीच्ड देम, लेकिन तभी जैसे ही बस उनके पास पहुंची वे रुक गए। एंड सिंपली स्टूड देयर, और हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए असहाय स्थिति में खड़े रहे। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के बगल में। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, फिर दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, अचानक से वली ने अपने हाथों से खुश होकर के तालियां बजाई। आ यंग काव, एक गाय, टेल हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ हवा में थी, वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मध्य में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस फ्लोड टू क्रावल, बस धीमे हो गई, रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया ज़ोर ज़ोर से, बार बार। बट द मोर ही होंग्ड, लेकिन जितना ज़्यादा उसने हॉर्न बजाया, द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल, उससे जानवर और ज़्यादा डर गया। बिकेम द फास्टर, और वो तेज़ी से दौड़ने लगा। ग्लोब्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने। somehow दिस वाज वेरी फनी टू वली, किसी प्रकार से यह सब वनी के लिए बहुत आनंददायक था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर इन हर आइज, वह हंसी और हंसी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, हे औरत, इतना अब मत हंसो, पर्याप्त है।
बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचाओ। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड, अंत में गाय रोड की तरफ मुड़ गई। एंड सून, और शीघ्र ही द बस कैम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और बस शीघ्र ही रेल के रोड क्रॉसिंग पर आ गई। आई स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, एक ट्रेन की दूर से झलकी देखी जा सकती थी। ग्रोविंग बिगर, जो बड़ी होती जा रही थी। एंड बिगर, और बड़ी होती जा रही थी। एज ड्रू नियरर, जैसे ही वह नज़दीक आए। देन इट रस्ट फास्ट द क्रॉसिंग गेट, और तब ये तेज़ गति से गुजर गई क्रॉसिंग गेट से। विद ए ट्रेमेंडियस रोवर एंड रेटल, ट्रेमेंडियस रोर, भयानक गर्जना और खड़खड़ाहट से। शेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई। देन द बस वेंट ऑन, तब बस चल पड़ी। एंड पास द ट्रेन अटेंशन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को पार किया। फ्रॉम देयर, यहाँ से इट ट्रेवर्स डे बिजी वेल लेड आउट शॉप स्ट्रीट, यहाँ से इसने एक व्यस्त वेल लेड आउट शॉप, अच्छी तरह से सजी हुई दुकानों वाली गली से। एंड टर्निंग, फिर मुड़ती है। एंटर, प्रवेश करती है। ए वाइडर थ्रोफेयर, एक व्यस्त पब्लिक रोड में। सच बिग, ऐसा बड़ा। ब्राइट लुकिंग शॉप, इतनी बड़ी दुकानें। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, कितना शानदार दृश्य था क्लॉथ, कपड़ों का। एंड अदर मर्चेंडिक्स, और दूसरे सामानों का। सच बिग क्राउड, कितनी भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर, वली देख करके अक्की बक्की रह गई। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली ने सब कुछ देखा। देन द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। एवरीवन गॉट ऑफ एस्केप्ड वली, वली के सिवा सब कुछ उतर गए। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, लेडी, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज ए हेज फार हेज यू 30 पैसे टेक यू, ये तुम्हारे 30 पैसे में यहाँ तक ही आते हैं। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम द हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से 30 पैसे फिर से निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को हाथ में थमा दी। वाई, क्यों। इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है। नो, नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, केवल मैं बस की सवारी करना चाहती थी। दैट इज़ ऑल, यही बात है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हेयर, जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम आसपास के दृश्य को नहीं देखना चाहती। ऑल बाय माई सेल्फ, सब कुछ मेरे स्वयं के द्वारा। ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मेरे को बहुत ज़्यादा डर है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आने में तो डरी नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इस मामले में कुछ डरने वाली बात नहीं है। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। वेल, अच्छा देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तुम उस दुकान पे क्यों नहीं जाती हो। हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट आइदर, शायद इसमें तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन, अच्छा है तब तो। लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारे लिए मेरे को कोल्ड ड्रिंक लाने दो। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज़ ऑल, मेरे को मेरा टिकट दे दो, यही यही सब कुछ यही है। इट विल बी माइन ट्रीट, यह मेरा व्यवहार होगा। एंड नॉट कॉस्ट ऑफ यू एनीथिंग, और इसके लिए तो मैं कोई पैसे नहीं लेंगे। नो नो, शी सेड फर्मली, उसने जोर देते हुए कहा नहीं नहीं, प्लीज़ नो, कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन, और उन्होंने बस रवाना होने तक इंतज़ार किया। द रिटर्न जर्नी, वापस लौटने की यात्रा। अगेन देर वर नॉट मैनी पैसेंजर, फिर से ज़्यादा यात्री नहीं थे। हाउ डिड
वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। पहली यात्रा के लिए वली ने पैसे कैसे बचाए। वाज इट ईजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान था। वाट डिड वली सी ऑन हर वे, वली रास्ते में क्या देखती है। दैट मेड हर लाभ, जिससे उसे हंसी चलती है। वाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन बस से क्यों नहीं उतरती है। वाई डिड नॉट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, वली दुकान पे क्यों नहीं जाती है कोल्ड ड्रिंक के लिए। वाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, इससे वो उसके बारे में क्या, ये उसके बारे में क्या बताता है। वांट यूर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं तलाश रही होगी। द कंडक्टर आस्ट, कंडक्टर ने पूछा। वैन ही गेव द गर्ल्स हर टिकट, जब लड़की को उसने टिकट दिया। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई मेरे को नहीं तलाश रहा होगा। शी सेड। द बस स्टार्टेड, बस रवाना होती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और फिर से वही शानदार दृश्य। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और उसने सब कुछ उसी उत्तेजना के साथ अभिवादन किया। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा उसने पहली बार अनुभव किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक से उसने देखा कि एक गाय लेइंग डेड मरत पड़ी हुई है। बाय द रोड साइड, रोड के बगल में। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स, किसी तेज गति वाहन ने इसको टक्कर मारी है। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, क्या ये वही गाय है जो बस के सामने दौड़ी थी। ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, हमारी कस्बे की यात्रा के समय। शी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर नोडिड, कंडक्टर ने हाँ भरी। एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वह दुखी होगी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, and now suddenly lost its charm. What had been lovable, कितना प्रेम और सुंदर जानवर, जस्ट a little while, थोड़ी देर पहले, while ago, थोड़े समय पहले था, had now suddenly lost its charm, और इसने अचानक से अपना आकर्षण खो दिया। and its life, और अपने जीवन को। and looked so horrible, और कितना भयानक दिखता है। सो फ्राइटन, इसलिए डरती हुई। हेज इट ले देयर, वह वहाँ बैठ जाती है। लेग स्प्रेडलीड, पाँव को बाहर की तरफ फैलाकर। ए पीस स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और निशाई आँखों से घूरती हुई। ब्लड ऑल ओवर, सब कुछ। सो फ्राइटन, कितने भयानक। हेज इट ले देर, ये यहाँ पड़ी हुई है। लेग स्प्रेड, इसके पैर फैले हुए हैं। फिक्स्ड स्टेयर, इसकी निगाहें घूर रही है। इन इट्स लाइफलेस, निर्जीव आँखें। ब्लड ऑल ओवर, सब कुछ, सब तरफ खून ही खून है। द बस मूड ऑन, बस चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, और मृत गाय की याद ने उसे जकड़ लिया। डैम्पेनिंग हर एथेंसियाज्म, डैम्पेनिंग हर एथेंसिज्म, उससे उत्साह को कम कर दिया, उत्साह ख़त्म हो गया उसका। शी हैड नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसकी बाहर देखने की इच्छा नहीं थी। शी सेट दस, इस प्रकार से बढ़ जाती है। ग्लीड टू हर सीट, अपनी सीट पर ही। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक बस गांव नहीं पहुंचती। 3:40 3:40 पर। शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेट हर सेल्फ, और अपने आप को फैलाती है। देन शी टर्न इट टू कंडक्टर, तब वो कंडक्टर की ओर मुड़ती है और कहती है, वेल सर, अच्छा है सर। आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ आपसे फिर से मिलने की। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने हंसते हुए जवाब दिया। ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब कभी तुम्हारी बस में सवारी करने की इच्छा हो, कम एंड ज्वाइन, आना, मिलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग यूर फेयर, और किराया लेके आना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से कूद गई। देन
अवे शी वेंट, तब वह चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधे दौड़ती हुई घर की तरफ। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब उसने घर में प्रवेश किया, शी फाउंड हर मदर अवेक, तो उसने अपनी माँ को जागे हुए देखा, टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, वली की किसी चाची से बात करते हुए, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिणी गली की थी। दिस आंट वाज रियली चैटरबॉक्स, ये आंटी वास्तव में एक बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार वह बात करना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा, तुम कहाँ गई थी। वैन वैली कैम इन, जब वैली अंदर आई, शी स्पोक वेरी क्वेयरलेसली, बड़ी लापरवाही तरीके से वो बोली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, बिना जवाब की आशा किए हुए। सो वैली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वैली केवल मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन, और उसकी माँ और चाची अपनी बातों में लगे रहे, विद देयर कन्वर्सेशन, अपने वार्तालाप में। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट, हमारे मध्य में कितनी बातें हैं। इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर के संसार में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमारे लिए किस प्रकार से संभव है सब कुछ जानना। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक जब हम सबके कुछ जान जाते हैं, वी ओपन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस, ब्रीथ इट वैली, वैली ने कहा, हाँ सांस लेते हुए, हाँ। वाट, क्या, आस्ट हर मदर, उसने पूछा, उसकी माँ ने पूछा, क्या। वाट इज दैट यू से, क्या बात है जो तुम कहते हो। ओ सेड, वैली ने कहा, आई जस्ट एग्रिंग विद वाट यू सेड, जो तुमने कहा उससे मैं केवल सहमत हो रही हूँ। अबाउट थिंग हैपन, जो कुछ घटनाएं होती है, विदाउट आवर नॉलेज, हमारी जानकारी के बिना। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, सेड हर आंट, आंट ने कहा, यह चीटिंग करने वाली लड़की है। एंड येट लुक हाउ, और देखो, शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, किस प्रकार से यह हमारी वार्तालाप में रुचि ले रही है। जस्ट हैज दो, जैसे मानो, शी वर ए ग्राउंड लेडी, जैसे बड़ी लड़की हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली मुस्कुराए। ही डिडंट वांट टू देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो उन्हें अपनी हंसी नहीं समझाना चाहती थी। बट देन, लेकिन तभी, देर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन तब ज़्यादा चांस भी नहीं थे। वाज देयर, वहाँ पर। ट्रांसलेट फ्रॉम द तमिल बाय के एस सुदर्न, इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण।